स्वागत करती हूँ दोस्तों। चलिए आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। तो दोस्तों प्रबंधकीय गुण के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु आवश्यक कौशल को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों संचार कौशल। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पेशेवर नेता। एक टेलीविज़न है। प्रश्न तीसरा है कि टेलीविज़न एक क्या है। तो टेलीविज़न एक मार्ग चैनल है। क्या है, मार्ग यानी चैनल है। प्रश्न चौथा क्या कह रहा, सतत भौगोलिक क्षेत्र का घटक होता है तो समुदाय होता है दोस्तों, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा समुदाय। प्रश्न पांचवा क्या कह रहा है, डीआरडीए का पूरा नाम बताइए। तो डीआरडीए का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। चलिए प्रश्न छठवां देख लेते हैं, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है। तो सूक्ष्म स्तर नियोजन है दोस्तों क्षेत्रीय योजना का उदाहरण। प्रश्न सातवां देख लेते हैं, कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है परिलता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। प्रश्न आठवां क्या कह रहा है कि ग्रहिता यानी एडॉप्टर श्रेणियां सामाजिक तंत्र के अंदर किसके आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवप्रवर्णीयता, ठीक है, इनोवेटिवनेस। प्रश्न नौवां क्या कह रहा है दोस्तों कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दौरान आरंभ किया गया था। सही उत्तर देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रश्न 10वां क्या कह रहा, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है। तो भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है संकेतात्मक योजना। प्रश्न 11 क्या कह रहा है, बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया को में होते हैं। तो बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में 6 घटक होते हैं, यानी उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 घटक। प्रश्न 12वां क्या कह रहा, प्रशिक्षण मूलतः एक है। तो प्रशिक्षण मूलतः एक प्रक्रिया, यानी सही उत्तर होगा हमारा प्रक्रिया। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य क्या है, केरल है दोस्तों। प्रश्न 14 हो जाएगा, दूसरों को कार्य करने के लिए निर्देश देने वाले नेतृत्वकर्ता को क्या कहते हैं। उसे निरंकुश कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा निरंकुश। प्रश्न 15 क्या कह रहा, नीति आयोग की अध्यक्षता की जाती है। तो कौन करता है, प्रधानमंत्री। प्रश्न 16, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है। सही उत्तर हो जाएगा कार्यक्रम योजना। प्रश्न 17, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला एवं उन्हें प्रभावित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। उसे कहलाता है नेता, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा नेता। प्रश्न 18, ग्रामीण अवसंरचना निधि की स्थापना में कौन सा बैंक संलग्न था। सही उत्तर देख लेते हैं नाबार्ड। कौन सा बैंक था, नाबार्ड। प्रश्न 19, आकाशवाणी केंद्र है। तो आकाशवाणी केंद्र एक प्रकार का रेडियो प्रसारण केंद्र है, ठीक है। प्रश्न 20, विधि प्रदर्शन में का सिद्धांत लागू किया जाता है। तो कैसे, करके सीखने में। विधि प्रदर्शन में करके सीखने का सिद्धांत लागू किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा करके सीखना। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि किसी विज्ञान केंद्र को प्रौद्योगिकी का अंतरण करते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं किसानों और महिला किसान, यानी दोनों उत्तर हमारे सही कहलाएंगे दोस्तों। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए प्रश्न 22 देख लेते हैं, इनमें से कौन विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। तो सही उत्तर के साथ चलते हैं अध्यापन। प्रश्न 23, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को माना जा सकता है। तो क्या माना जा सकता है दोस्तों, गैर औपचारिक शिक्षा। क्या माना जा सकता है, गैर औपचारिक शिक्षा। प्रश्न 24 देख लेते हैं, IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई हैं। तो है CD ब्लॉक, ठीक है। प्रश्न 25, कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है। सही उत्तर देख लेते हैं जोड़ना एवं एकीकरण। प्रश्न 26, ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वयन द्वारा किया जाता है। तो DRDA के द्वारा, DRDA द्वारा किया जाता है। प्रश्न 27 देख लेते हैं दोस्तों, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा में अपनाई गई थी। तो SGSY, सही उत्तर हो जाएगा हमारा SGSY। प्रश्न 28, विस्तार का जनक किसको कहा जाता है। तो विस्तार का जनक कहा जाता है JP लिगेंस को, ठीक है। प्रश्न 29, विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक है। तो क्या है दोस्तों, सामाजिक कार्य प्रक्रिया है।
प्रश्न 30,